आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। आज तक हमने जेएस सिर्फ ब्राउजर के अंदर चला रहे थे, लेकिन आज से जावास्क्रिप्ट रियल वर्ल्ड से बात करना स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे एपीएस, और सच बोलो तो एपीआई समझ आ गया ना तो डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ध्यान से सुनना, स्लो चलेगा, हर चीज लॉजिकली समझेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं तो व्हाट इज एन एपीए। एपीए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एन एपीए इज a bridge that allows one application to communicate with another in the web development. The browser does not talk directly to the database. Instead, it sends request to an API and API talks to the server and database. API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एपीआई एक मैसेंजर होता है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच मैसेज पास करता है। ब्राउजर डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर सकता। ब्राउजर सिर्फ एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है। एपीआई बैकएंड से बात करता है और फिर रिस्पॉन्स वापस ब्राउजर को दे देता है। जैसे एग्जाम्पल सोचो, आप रेस्टोरेंट में हो, आप किचन में जाके ऑर्डर नहीं देते, आप वेटर को बोलते। तो इसमें आप क्या होता है फ्रंट एंड, वेटर क्या होता है एपीआई, किचन क्या होता है बैक एंड डेटाबेस, और आप किचन के बीच जो ब्रिज है वही एपीआई होता है। नाउ वी सी व्हाट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। एनएसटीपी फॉलोज ए सेट ऑफ रूल्स टू हैंडल डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड्स। तो इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट कोई लैंग्वेज नहीं है, एक रूल बुक है जिसका हिसाब से एपीआई बनती है। रेस्ट बोलता है हर काम के लिए एक प्रॉपर मेथड यूज करो, और ये मेथड्स होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट मीन्स डेटा लाना, पोस्ट मीन्स नया डेटा बेचना, पुट मीन्स पुराना डेटा अपडेट करना, डिलीट मीन्स डेटा को डिलीट कर देना। इंटरव्यू में अगर कोई बोले क्रेड को याद रखना तो मीन्स क्रिएट मीन्स पोस्ट, रीड मीन्स गेट, अपडेट मीन्स पुट, डिलीट मीन्स डिलीट। ये था हमारा रेस्ट। नाउ इसी फेच एपीआई। जावास्क्रिप्ट में सर्वर से बात करने के लिए हम फेच यूज करते हैं। फेच एक बिल्डिंग फंक्शन है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पांस प्रॉमिस के फॉर्म में देता है। इसका काम होता है रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पांस लेना और डेटा हैंडल करना। वो यूज फेच फंक्शन लाइक फेच यूआरएल, और हम इसमें ऑप्शंस डाल सकते हैं। जैसे आपको आईडी5 चाहिए तो आईडी5 ये ऑप्शंस की मदद से हमें दे देता है। सी वन एग्जाम्पल ऑल्सो हियर सी गेट रिक्वेस्ट। गेट क्या कहता है, सिर्फ डेटा लाना, कुछ चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल वी गो अवर टूल वीएस कोड करेंगे। फॉर example we place here get request and here first हम एक URL ले लेते हैं which मदर से which कीवर्ड हम इसमें एक URL लिखेंगे https। जैसे हम इसमें एक URL एंटर करेंगे https json place holder dot type code holder .com, और हम इसमें से हमें क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए। इसमें यूजर्स भी है और पोस्ट भी, आप चाहे तो पोस्ट ले सकते हो। तो हमने इसमें क्या एंटर किया, पोस्ट एंटर किया। अब हम इसमें डॉट देन यूज करेंगे। डॉट देन आई वांट फ्रॉम हियर, जैसे रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स देगा हमें रिस्पॉन्स किस में चाहिए, हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में चाहिए। नाउ वी गो डॉट देन हियर आई वांट डेटा लाइक कंसोल डॉट लॉग, मुझे चाहिए डेटा। सबसे पहले फिच सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। सर्वर ने जो रिस्पॉन्स आता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, इसलिए हमने रेस्ट जेसन लिखते हैं। यह जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो रियल डेटा है वो डेटा वेरिएबल में आ जाता है। तो जैसे राइट क्लिक ऑन रन कोड हियर, यूआरएल में जो भी आईडीज थी वो आईडीज इसमें आ चुके। आप चाहे तो आप इसमें, जैसे हमें चाहिए सिर्फ वन आईडी वाला, जो वन आईडी वाला पोस्ट है सिर्फ वही चाहिए। जैसे हम रन कोड एंटर करेंगे तो देखिए सिर्फ यूजर आईडी वन यही आया था, लेकिन हमने कुछ नहीं लिखा था, आईडी वन ऑप्शन कुछ नहीं लिखे थे। तो देखिए 10 आईडीज तक सब कुछ हमें डेटा मिल गया। तो ऐसे हम गेट रिक्वेस्ट की मदद से हमें कितनी आईडी चाहिए उतना आईडी ले सकते हैं। तो गेट का सिंपल मेथड है सिर्फ डेटा लाना, कुछ चेंज नहीं करना, उसका मेनली गेट कहा जाता है। नाउ इसे व्हाट इज पोस्ट। सो पोस्ट मीन्स न्यू डेटा को क्रिएट करना, उसका मेनली पोस्ट कहा जाता है। नाउ वी यूज फेच कीवर्ड, जहां हमें एक यूआरएल लेना है। हम इसके एग्जांपल दे रहे हैं, हम ये सब विथ प्रोजेक्ट में भी समझाएंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल आपको समझ आ जाए इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो जैसे हमें पोस्ट ले लिया, अब हम इसमें क्या करना है, कमा मेथड, हम इसमें मेथड लिखेंगे। हमें कौन सा मेथड है, हमें चाहिए पोस्ट, इसीलिए हमने लिया पोस्ट मेथड। Post method now is comma here. I want to print headers. Where from headers we want to write content type. कौन सी टाइप में होगी, हमें चाहिए एप्लीकेशन जेसन। तो ये क्या करता है, जेसन फॉर्मेट में इसे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कोट्स नहीं डाला था। जैसे हम कोट्स डाल देंगे तो देखिए हेडर
चला गया। नाउ प्रिंट कॉमा हियर आई वांट बॉडी, जहां हमें चाहिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई के अंदर चाहिए, इसमें हम लिखेंगे नेम, जो भी आपको चाहिए वह हम इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं पोस्ट के लिए। जब अब यहाँ हम सर्वर को बोल रहे हैं कि मैं नया डेटा बेचना चाहता हूँ। मेथड पोस्ट है, इसका मतलब क्रिएट ऑपरेशन। फिर हेडर्स के अंदर हम सर्वर को बता रहे हैं कि डेटा जेसन फॉर्मेट में होगा। कंटेंट टाइप हेडर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पक्का आता है। बॉडी के अंदर हम जेस ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंगिफाई से जेसन बना रहे हैं, क्योंकि सर्वर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट समझ नहीं पाता, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। नाउ इसे पुट रिक्वेस्ट क्या मेनली करता है, अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल वी क्लिक फेच एंड हियर आई वांट यूआरएल, जैसे हमने यूआरएल कंप्लीट कर दिया। हम कमा, हम इसमें मेथड कौन से लिखेंगे, जैसे हमने मेथड लिखा था पोस्ट सेम लाइक पुट, तो पुट मेथड हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें एंटर करेंगे हेडर्स, फॉर दैट वी सेम कंटेंट, हम सेम वैसे का वैसे कंटेंट टाइप, और हम इसमें लिखने वाले हैं एप्लीकेशन, इसमें है जेसन के अंदर। तो सेम हम सेम ऐसे ही प्रिंट करेंगे, सिर्फ मेथड चेंज होगा पुट करके। सो आफ्टर दिस आई वांट हियर बॉडी, फॉर बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में हमें चाहिए, जहां हमें एंटर करेंगे नेम अपडेटेड आइटम करके। तो इसमें क्या आएगा, आइटम अपडेट हो चुका करके रन होगा। तो सी पुट का मतलब होता है पुराने डेटा को अपडेट करना। यहाँ जैसे हम पोस्ट सिर्फ 1 लिखेंगे, सिर्फ आईडी 1, इसका मतलब है आईडी नंबर 1 वाले आइटम को अपडेट कर रहे हैं, तो इससे सिर्फ आईडी वाले 1 आइटम को अपडेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने पुट मीन्स अपडेट करना। नाउ वी सी डिलीट, डिलीट मीन्स डिलीट कर देना, उसी को मैंने डिलीट कर दिया। ये सिंपल है, इसमें सिर्फ हम यूआरएल डालेंगे और जो भी आपको डिलीट करना है वो आईडी का नाम, फिर हम इसमें एंटर करेंगे कॉमा, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जहां हम मेथड यूज करेंगे डिलीट, सिंपल। तो ये क्या करता है, डिलीट कर देता है। तो ये था हमारा सिंपल सा आपके लिए एग्जाम्पल। डिलीट रिक्वेस्ट में सिर्फ इतना बोलते हैं इस आईडी को डेटा हटा दो, तो नो बॉडी चाहिए नो एक्स्ट्रा कोड, सिर्फ इतने से हटा देता है। जैसे हम एक index.html हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और आपको एक और बता देती हूँ। इसमें देखिए हमने इसमें HTTP स्टेटस कोड भी लिखा है। सर्वर सिर्फ डेटा नहीं देता, सर्वर हमेशा एक स्टेटस कोड भी देता है। स्टेटस कोड बताता है रिक्वेस्ट को रिजल्ट क्या था, जैसे 200 हुआ तो सब सही है, 201 हुआ तो नया डेटा क्रिएट हुआ, 400 मीन्स क्लाइंट की कुछ गलती हो गई, 401 मीन्स परमिशन नहीं है इसलिए अनऑथराइज्ड, 404 मीन्स डेटा ही नहीं मिला, उसी को मेनली 404 कहा जाता है, 500 मीन्स सर्वर क्रैश। इंटरव्यू लाइन याद रखो कि स्टेटस कोड्स क्लाइंट को रिक्वेस्ट का रिजल्ट बताते हैं, ये मेनली याद रखना। नाउ इज द वन हैंडलिंग नेटवर्क एरर्स, उसके बाद हम बाद में बताएंगे। फर्स्ट हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सारे पुट गेट हमारे करंट ऑपरेशन से प्रोजेक्ट एक बना देते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना, आपको समझ आ जाए। फॉर दैट वी गो index.html, हियर शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, इन दिस शिफ्ट एक्सक्लेमेशन हमारा HTML का सिंटैक्स आ जाता है, और हम इसमें सिंपल से बॉडी के अंदर हम चले जाते हैं। पहले हम सिर्फ बटन्स बना रहे हैं, लॉजिक बाद में आएगा। फॉर दैट वी फर्स्ट क्रिएट h1, जहां हमें चाहिए नाम पोस्ट मैनेजर ऐप। नाउ वी क्रिएट बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक वी पुट, जैसे हम बनाएंगे कुछ फंक्शन लोड पोस्ट, हम इसका नाम देंगे लोड पोस्ट। सेम में से बटन बनाएंगे, बटन जैसे ऑन क्लिक करेगा तो रन हो जाओ एक फंक्शन, ये फंक्शन हम बनाएंगे ऐड पोस्ट। तो फंक्शन सब हम HTML में बनाएंगे, अब तो इसे इसमें नाम लिख रहे हैं ऐड पोस्ट, बटन का नाम। नाउ क्रिएट अनदर बटन ऑन क्लिक, हियर नेक्स्ट अपडेट पोस्ट, we create update post. After this button on click, अब हमारा कौन सा बचा है, डिलीट पोस्ट। फंक्शन के अंदर स्पेस नहीं चाहिए, हम डिलीट पोस्ट, इसमें हम लिखेंगे डिलीट पोस्ट। अब हमने अपडेट ये सब देख लिया, अगर कोई एरर आ जाए तो हम कैसे क्रिएट करें, उसके लिए हम बटन लिखेंगे, अगर कुछ एरर आ जाए फॉर दैट वी क्रिएट ऑन क्लिक, and here I want to put test error,
टेस्ट एरर फंक्शन, जहां हम नाम देंगे टेस्ट एरर। सो टी आईडी, हम इस आईडी का नाम हम देते हैं आउटपुट, क्योंकि हमें अगर कुछ भी आंसर है तो आउटपुट भी चाहिए था, उसके लिए हम आउटपुट लिखेंगे। तो ये सब हमने सिर्फ बटन वाला आइकन, सिर्फ बटन बनाया। अब हम इसमें स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट, जैसे स्क्रिप्ट के अंदर प्री मींस डेटा को क्लीन फॉर्मेट में दिखाने के लिए हमने प्री यूज किया। नो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, नो इसे जावास्क्रिप्ट से एपीआई कॉल करेंगे यूजिंग फेच। फॉर एग्जांपल वी क्रिएट हियर गेट, फॉर दैट हम गेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमने क्या बनाया था, लोड पोस्ट। तो फंक्शन लोड पोस्ट फंक्शन हमने बनाया हुआ है। लोड पोस्ट फंक्शन बनाया हुआ है, फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे फेच, और इसमें हम यूआरएल डालने वाले हैं जो कि हमने लिया हुआ है, वही यूआरएल हम इसमें एंटर करेंगे। और अब डॉट, देन जैसे ही रिस्पांस आएगा तो रिस्पांस हमें किसमें चाहिए, रिस्पांस डॉट जेसन फॉर्मेट के अंदर रिस्पांस चाहिए, तो जेसन फॉर्मेट में एंटर करेंगे। उसके बाद डॉट, देन हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, जो कि फंक्शन हम रन करेंगे एरो फंक्शन, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर हमें डेटा अगर किसमें चाहिए तो हमें चाहिए आउटपुट के अंदर, जो कि हमने प्री टैग बनाया था। टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसमें हम ऐड करेंगे डेटा डॉट स्लाइस। स्लाइस में हमें सिर्फ 5 आईडीज चाहिए, सिर्फ 5 आईडी चाहिए, बाकी सब स्किप कर दो, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। तो हम जिसे एंटर करेंगे तो इसमें फेच सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जेसन डेटा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, सिर्फ फर्स्ट 5 पोस्ट दिखा रहा है, गेट सिर्फ डेटा रीड करता है। सो वी क्रिएटेड गेट, नाउ वी सी पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। तो सी हम इसमें फेच यूज करेंगे, जहां हमें डालना है यूआरएल, और हम इसमें एंटर करने वाले हैं। यूआरएल के बाद हम लिखेंगे कामा और फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे। मेथड, ये कौन सा मेथड है, मेथड वी प्लेस हियर पोस्ट, आफ्टर दैट वी कामा हेडर्स, हेडर्स आई वांट, जैसे हमने लिखा था कंटेंट, कंटेंट टाइप हमें किस टाइप में चाहिए, हमें चाहिए एप्लीकेशंस JSON. So now we created JSON format. After we close this comma, here I want to enter body. Body के अंदर चाहिए, जैसे हमें चाहिए JSON dot stringify. Now we create flower bracket. Here हमें कौन सा टाइटल चाहिए, टाइटल हमें ले लेते हैं न्यू पोस्ट। आफ्टर दिस बॉडी के अंदर हम ले लेंगे लर्निंग API प्रोजेक्ट। So we create this also, इसमें हम यूजर आईडी एंटर करेंगे 1। तो कंप्लीटेड, जैसे हम बना दिया, नीचे चले जाते, इसमें हम एंटर करेंगे डॉट, देन जहां रेस्पॉन्स हमें चाहिए रेस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट के अंदर, और किसमें हमें चाहिए, हम अब इसमें एंटर करेंगे डॉट, देन हमें चाहिए डेटा आरो फंक्शन, इसमें हमें चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमने आईडी किसमें बनाए थे, एचटीएमएल में आईडी बनाए थे, सिर्फ वही आईडी हम इसमें लेंगे। आउटपुट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लेना चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो रन नहीं होगा। फिर हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट के फॉर्मेट में, जहां हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई इसमें हम डेटा चाहिए, डेटा के अंदर हमें क्या चाहिए, कामा नल कामा 2 हम डाल देते हैं। तो नो इट्स क्रिएटेड। पोस्ट मींस क्या करता है, न्यू डेटा को क्रिएट करता है, जैसे हमने टाइटल बॉडी और इस एडिटिव ने बना दिया। कंटेंट टाइप बताता है डेटा जेसन है, जेसन स्ट्रिंगिफाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन बनाता है। तो पोस्ट का मतलब है सर्वर को नया डेटा बेचना। आफ्टर दैट वी क्रिएट फॉर अपडेट पोस्ट, जैसे आईडी 1 हमें अपडेट करना है, वी क्रिएट फंक्शन अपडेट पोस्ट। ओपन दिस पिच, हम इसमें यूआरएल डालेंगे कंट्रोल वी, जो कि हमने यूआरएल ऑलरेडी एंटर कर दिया। कोड्स नहीं है इसलिए एरर आया था, तो हमने कोड्स कंप्लीट कर दिया। नाउ कमा हियर हमें कौन सा पोस्ट अपडेट करना है, हमें चाहिए 1। नाउ मेथड, ये कौन सा मेथड है, ये है पुट, अपडेट करता है पुट। हेडर्स, पर हेडर्स वी प्रिंट कंटेंट टाइप, कौन सा एप्लीकेशन जेसन।
ये हमने कंटेंट टाइप को भी कोड्स में डाला था, एप्लीकेशन जेसन आल्सो हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन बना दिया। अब हम इसमें बॉडी डालेंगे, बॉडी का नाम हम देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो इन दिस वी वांट टू ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे हम इसमें ऐड करने वाले हैं टाइटल। टाइटल का नाम हम देंगे अपडेटेड टाइटल, जहां जहां हम डालेंगे बॉडी पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। So after this we want to enter user ID 1। अब हम इसमें कैसे डेटा कैसे कहाँ आएगा वो हम डालेंगे। फॉर दैट एक्सिक्यूट कैसा होगा उसके लिए response डॉट जेसन नाउ डॉट देन here I want to place data, जहाँ हमें किसमें चाहिए, हमें चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि आईडी हमने बनाया था आउटपुट। फिर हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट फॉर्मेट में, जहां हमें क्या चाहिए जेस। तो पुट क्या करता है, अपडेट करता है एग्जिस्टिंग डेटा। मींस हमने इसमें फेच के अंदर हमने बात मींस 1 लिखा था, ये क्या कहता है सिर्फ आईडी 1 को अपडेट करना है, सर्वर पुराने डेटा को रिप्लेस करता है। नाउ वी सी हाउ वी डिलीट डेटा। डिलीट कैसे करें, फॉर डिलीटिंग वी क्रिएट वन फंक्शन फॉर डिलीट आल्सो, डिलीट पोस्ट। Here we create fetch, we replace id 1 लिया है और अब हम इसमें एंटर करेंगे हमारा मेथड 1। ओपन here मेथड I want to open for delete बना दिया। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। डिलीट में बस इतना ही बनाएंगे। अब हम इसमें एंटर करेंगे डॉट देन, जहां हमें चाहिए एरो फंक्शन, इसमें हमें क्या आउटपुट में चाहिए जो कि डिलीटेड हुआ वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में आकर हमें आउटपुट में दिखा दो आउटपुट। क्या चाहिए टेक्स्ट कंटेंट, जहां हमें क्या एंटर करना है पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, वो एंटर कर दो। तो जैसे अब हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें क्या और एंटर करना है, जो कि हमने एक और फंक्शन बनाया था डिलीट मींस रिमूव कर डेटा को। बॉडी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मेथड डेटा लिखने से, मेथड डिलीट लिखने से भी चल जाता है और सर्वर सिर्फ कंफर्मेशन देता है। हाँ हमने देखा, हमने किया था टेस्ट एरर्स वाला फंक्शन। अब हम उसके बारे में डिटेल समझेंगे। फंक्शन टेस्ट एरर, जहां हमें एंटर करना है मींस इसमें हम फेच यूआरएल लेंगे। इसमें एक यूआरएल लिया, हम इसमें सिर्फ 10 आईडी है, लेकिन हम लिख रहे हैं 999 आईडीज, वो 999 वाला आईडी हमें चाहिए करके हम लिख रहे हैं। इसमें हम क्या एंटर करेंगे, अगर कुछ डॉट देन रिस्पॉन्स रन हो जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं हुआ तो क्या हमें रिटर्न क्या चाहिए, एंटर कर दो थ्रू कस्टम एरर, जहां हम एरर बनाएंगे न्यू एरर। इसमें हम क्या लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अगर सब ठीक रहा, सब सही रहा, तो जेसन हम इसमें एंटर करेंगे, क्लोज दिस। अगर आउटपुट में आ जाए तो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए हम डॉट देन ऐड करेंगे इसमें कंसोल डॉट लॉग, वी प्रिंट डेटा फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट डॉट कैच। अगर कुछ एरर आ जाए तो डॉट कैच की मदद से एरर रिटर्न करना है, तो हम डॉट कैच में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें आउटपुट में एरर दे दो करके हम इसमें लिख रहे हैं। हम इसमें टेक्स्ट कंटेंट फॉर्मेट में और जहां एरर मैसेज, तो इसमें हमने रिस्पॉन्स डॉट ओके फॉल्स मींस एरर, मींस अगर कोई कुछ फॉल्स हुआ तो एरर रिटर्न हो जा। थ्रो न्यू एरर मैनुअली एरर बनाता है, डॉट कैच एरर हैंडल करता है। रियल प्रोजेक्ट में एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमने एरर हैंडलिंग इसमें प्रिंट किया। तो अब हम जैसे ही सेव करेंगे, अब हम ओपन करेंगे अपना ऐप, जहां ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए हमने इधर डिलीट पोस्ट के अंदर कमा नहीं डाला, तो कमा डालेंगे। जैसे हम सेव करेंगे ओपन ब्राउजर और कंट्रोल आर रिफ्रेश दबाएंगे। अब जैसे लोड पोस्ट एंटर करेंगे तो सी हमारा सारे आईडीज जो थे वो लोड हो चुका। हमने सिर्फ 5 आईडीज डाला था, तो 5 आईडीज इसमें मिल गए। जैसे ऐड पोस्ट बटन दबाएंगे तो देखिए आईडी 101 एडिट करके, जैसे अपडेट पोस्ट तो क्या आएगा,
देखिए अपडेट टाइटल पोस्ट अपडेट सक्सेसफुली यूजर ID 1 अपडेट हो चुका। डिलीट पोस्ट के लिए हम क्या एंटर करेंगे, सी पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और टेस्ट एरर एंटर करेंगे तो क्या आउटपुट में क्या आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमने पोस्ट मैनेजर ऐप फाइनली हमने बना दिया विथ गेट पोस्ट अपडेट डिलीट एंड एरर। तो गेट क्या, डेटा लाना, पोस्ट क्या, डेटा बेचना, पुट क्या, डेटा अपडेट करना, डिलीट मीन डेटा डिलीट, और यूआरएल ब्राउज़र में काम करता है, और फाइनली टेस्ट एरर भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ कोड नहीं लिखा, आज अपने रियल एपीआई प्रोजेक्ट बनाया। अगर आज समझ आ गया तो रिएक्ट बैकएंड इंटरव्यू सब पॉसिबल है। प्रैक्टिस करो, बटन क्लिक करो, एरर्स लाओ, फिक्स करो, क्योंकि डेवलपर वही होता है जो एपीआई से डरता नहीं। और हाँ, कल हम इसी प्रोजेक्ट को और भी सीएसएस ऐड करेंगे और हम इसे और भी इंटरेस्टिंग और भी अट्रैक्टिव वे में आपको दिखाएंगे, और इस मेन एरर हैंडलिंग इसके बारे में भी डिटेल समझाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यही था। कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।